अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं हम TAIT में रीजनिंग पार्ट कवर कर रहे हैं। रोज़ एक टॉपिक को हम एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपकी थोड़ी थोड़ी स्टडी इससे हो सके। रीजनिंग पार्ट जो 80 मार्क्स के लिए है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो TAIT में हमें अगर 80 मार्क्स की स्टडी अच्छे से करते हैं तो ये पार्ट हम कवर कर सकते हैं और अच्छे हाई स्कोर ला सकते हैं। कल जो हमने देखे थे वाटर इमेज में, ये क्वेश्चन हमारा रिमेनिंग रह गया था। अगर हम वाटर इमेज को, ये जो अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स है, अगर हम इसको वाटर में देखते हैं तो इसकी इमेज कैसी आएंगी? ए उसमें उल्टा हो जाएगा, L 9 C G 4 2 8। ये जो है इसके अल्फ़ाबेट्स और इसके नंबर्स को आपको एक टेबल बनाकर अपने पास रखना है ताकि वो नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स आप एक बार देख लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग में रैंकिंग सिस्टम। रैंकिंग पे जो 2 मार्क्स के लिए है। देखिए, रैंकिंग में TAIT में रैंकिंग पे 2 क्वेश्चंस आते ही है, जिसमें हमें रैंकिंग को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 5 टॉपिक होते हैं। 5 टाइप के रैंकिंग पे क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले जो रहता है टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, टोटल रो में कितने स्टूडेंट्स है, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, मिनिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, पोजीशन, अगर पर्सन मतलब कोई पर्सन की पोजीशन क्या है, और इंटरचेंज पोजीशन। इस पे हमारे पास क्वेश्चंस रहते ही है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। देखिए, रैंकिंग में एग्ज़ाम में तो क्वेश्चंस हमेशा ऐसा आता है दाएं बाएं। आपको सबसे पहले कंसेप्ट ये क्लियर करना है कि दाएं बाएं में जो बाएं हैं उसे हम मीन्स लेफ़्ट और राइट, लेफ़्ट और राइट का कंसेप्ट क्लियर करेंगे। देखिए, अगर कोई क्वेश्चन में ऐसा आता है कि मतलब XYZ उसके बाएं हैं या दाएं हैं, तो आपको वो रो में उसे बाएं या दाएं करने के लिए आपको समझना चाहिए कि ये बाएं और दाएं किसका बता रहा है। हमारा जो एग्ज़ाम पेपर है तो उसका लेफ़्ट साइड हमेशा वो जो रो का अगर क्वेश्चन आ रहा है, कोई क़तार का कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो अपने पेपर के लेफ़्ट साइड वाला हिस्सा यानी उसका बाएं हिस्सा वो लेफ़्ट रहता है और राइट साइड वाला हिस्सा दायां हिस्सा रहता है। और आप ये कैसे इमेजिन करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारे हाथ से हम अगर देखते हैं, अगर कोई क्वेश्चन में अगर एग्ज़ामिनर हमें ऐसा क्वेश्चन करता है कि आपको राइट जाना है, मतलब क़तार में राइट से यानी दाएं से, तो आप इधर साइड वाले की बात करेंगे। अगर आप क़तार में बात कर रहे हैं लेफ़्ट से, तो आप इधर साइड वाले की बात करेंगे। इसलिए सबसे पहले आप क्लियर करेंगे बाएं और दाएं का कंसेप्ट क्या है। अगर एग्ज़ामिनर बाएं से बोल रहा है तो हमको इधर जाना है, अगर एग्ज़ामिनर दाएं से बोल रहा है तो हमें इधर आना है। हमें अगर क्वेश्चन एग्ज़ाम में ऐसा आता है बाएं या दाएं से, तो हम इससे कंसेप्ट क्लियर करेंगे। बाएं मीन्स इधर जाना है हमको लेफ़्ट साइड, और दाएं मीन्स इधर आना है राइट साइड। ओके, आपको ये समझ में आया? अगर इसके अलावा एग्ज़ाम में शुरू से बोलता है तो हम वो भी राइट साइड से जाएंगे, यानी ये शुरू से। अगर वो एग्ज़ामिनर का कहना है कि लास्ट में यानी आखिर से मतलब राइट साइड। ओके, या इससे पहले अगर आता है टॉप से, ऊपर से, यानी वो भी हमारा लेफ़्ट साइड रहेगा। अगर एग्ज़ामिनर पूछता है नीचे से यानी लास्ट इस बॉटम से, तो ये भी हमारा राइट साइड रहेंगे। देखिए, लेफ़्ट, बाएं, शुरू से, ऊपर से, ये जितने भी पॉइंट्स है ये हमारे लेफ़्ट साइड को प्रेजेंट करते हैं, और दाएं से, आखिर से, नीचे से, ये हमारे राइट साइड को प्रेजेंट करते हैं। इसलिए आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि बाएं साइड से और दाएं साइड में क्या डिफरेंस है। ये क्वेश्चन इस टॉपिक को हम एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। सबसे पहले हम आपको देखना है टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कैसे निकालते हैं। अगर फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम में अभी हम बेसिक क्वेश्चन से हार्ड टॉपिक तक जाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। देखिए, क्वेश्चन है राहिल एक कतार में बाएं से 10 नंबर पर और दाएं से 15 नंबर पर है, तो कुल कितने बच्चे उस कतार में हैं? सबसे पहले आप देखिए, राहिल एक कतार में, ये कतार है जिसमें बाएं से यानी लेफ़्ट से 10 नंबर पर और दाएं से 15 नंबर पर है। अब हमें बताना है मतलब ये इस कतार में टोटल कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, आप हमेशा याद रखिए। टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट निकालने के लिए हमें
बाएं से यानी लेफ्ट से प्लस दाएं से मीन्स राइट से -1। ये फॉर्मूले के थ्रू हम स्टूडेंट की टोटल नंबर्स निकाल सकते हैं। देखिए बाएं में कितने नंबर है, बाएं में 10 है, दाएं में 15 है, -1, तो क्या आंसर होता है इसका 10 -10 15, 10 + 15 25 -1, यानी इसके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं इसमें 24। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है इसमें 24। देखिए अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आता है कि बाएं की तादाद भी है और दाएं की तादाद भी है, आपको कुल बच्चे मालूम करना है कितने, आप दोनों को एडिशन कर लेंगे और उसमें से एक माइनस कर देंगे, ये इसका फॉर्मूला है। या इसके अलावा आपको क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें हमको टोटल बच्चे दिए हुए हैं 60 स्टूडेंट है, दाएं से 10 है और बाएं से हमें मालूम करना है। देखिए इसमें कितने हैं टोटल स्टूडेंट, एक कतार में 60 है। ओके, एक कतार में 60 स्टूडेंट है, जिसमें हमको अगर हम देखेंगे राइट साइड से यानी दाएं से 10 है और हमें बाएं से मालूम करना है। सेम फार्मूला हम यूज़ करेंगे इसमें, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट L लेफ्ट प्लस राइट -1, जो सेम फार्मूला है हमारा। ओके, कितना है लेफ्ट हमको क्या है इसमें, लेफ्ट हमारा उसे हमको मालूम करना है, यानी L + R कितना है हमारा इसमें 10 -1, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास 60। ये हमारे पास नंबर है। उसमें से हम क्या करेंगे, सबसे पहले 60 L 10 -1 9, हम जब L इधर लेंगे 60 - 9, 60 - 9 उसमें करने से हमारा आंसर क्या हो जाएगा। देखिए 60 में से -9 जाते हैं, मतलब कितना होता है ये 51, यानी इसका लेफ्ट यानी बाएं में कितने बच्चे हैं 51। ओके, हम सेम फॉर्मूले में ये आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर टोटल स्टूडेंट दिए हुए हैं 50, जिसमें हमारे पास जिसमें हमारे पास बाएं से 30 और दाएं से हमको मालूम करना है। देखिए TIT में अगर हम क्वेश्चंस देखते हैं तो उर्दू में क्वेश्चंस की सीक्वेंस इतनी बराबर नहीं है, इसीलिए आप थोड़ा बहुत इंग्लिश में क्वेश्चंस को रीड करने की कोशिश भी करेंगे ताकि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ सके। ओके, अगर हम इसमें देखते हैं 50 स्टूडेंट टोटल है, दाएं 30 स्टूडेंट है और बाएं हमको मालूम करना है। सेम फार्मूला यूज़ करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट प्लस राइट -1, जिसमें टोटल लेफ़्ट कितने हैं स्टूडेंट हमारे पास, लेफ़्ट स्टूडेंट है हमारे पास यहाँ पर 30, हमको राइट मालूम करना है -1 60 में से। इसमें क्या है 30 में से -1 अगर होते हैं तो 29, 60, और 60 को जब हम यहाँ पर लाते हैं 60 - 29 तो क्या आंसर होता है, नंबर कितने होंगे 31, यानी राइट साइड में 31 स्टूडेंट नंबर है और लेफ्ट साइड में 30 स्टूडेंट है, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं यहाँ पर 60। देखिए यहाँ पर हमने 60 ले लिए थे, 50 है टोटल स्टूडेंट, 50 स्टूडेंट है, 30 बाएं से है और राइट हमको मालूम करना है, उसमें हम -1 करते हैं, यानी 30 में से 1 गए तो 29 और 50 में से 29 गए 21, यानी राइट साइड से 21 स्टूडेंट है। राइट साइड से कितने स्टूडेंट है 21। अब हम क्वेश्चंस के ज़रिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ क्वेश्चन है, एक कतार में अम्मार 15 नंबर पर बाएं से और दाएं से 10 नंबर पर है। एक लाइन है जिसमें बाएं से 15 नंबर पर और दाएं से 10 नंबर पर। ओके, एक लाइन है जिसमें बाएं से 15 नंबर पर और दाएं से 10 नंबर पर है, तो हमको टोटल कितने बच्चे हैं कतार में मालूम करना है। हम सेम फार्मूला यूज़ करेंगे, T मसावी है लेफ्ट प्लस राइट -1। ओके, कितना है हमारा लेफ्ट है 15 + 10 -1, क्या होता है 25 -1, यानी टोटल स्टूडेंट जो है वहाँ पर कतार में 24 है। ओके, इसका ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। एक कतार में 60 स्टूडेंट लोग हैं, एक कतार में 60 लोग हैं, 60 लोग हैं। अम्मार का मुकाम बाएं तरफ से 35 नंबर पर है, तो दाएं तरफ से उसका मुकाम कितने नंबर पर होगा। यानी हमको यहाँ पर बाएं तरफ से दिया हुआ है और हमको दाएं तरफ से मालूम करना है। ओके, तो बाएं तरफ से दिया हुआ है, फॉर्मूला सेम है, लेफ़्ट प्लस राइट -1। लेफ़्ट हमारा कितना है, लेफ़्ट हमारा 35 है, 60 इसमें लोग है, 35 प्लस राइट -1 कितना होता है हमारा, 35 में से -1 कर देते हैं तो हम 34 हो जाते हैं। -60, 35 को 60 से 60 को 35 से माइनस करते हैं तो कितना आंसर आता है 62। यानी टोटल लोग इसमें कितने हैं हमारे पास 26 लोग हैं। मतलब टोटल उसमें दाएं से अगर हम देखें तो उसका नंबर 26 रहेगा। जब वो बाएं से 35 है तो दाएं से कितना रहेगा उसका 26। इस तरह टोटल लोग कितने होंगे 60। एक रो में कितने लोग होंगे 60। देखिए एग्ज़ाम में इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं कि अगर दाएं दिया हुआ है रहेगा, बाएं दिया हुआ रहेगा और टोटल नंबर भी रहेंगे, लेकिन हमको मालूम करना है कि उनके दरमियान में कितने लोग हैं। ये मालूम करने के लिए हम देखेंगे ये फार्मूला जो हमने पिछली बार यूज़ किया था वो फार्मूला हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे। इसमें यहाँ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के ज़रिए समझते हैं। एक कतार में 60 तालिब इल्म है, अम्मार बाएं जगह से यानी लेफ़्ट जगह से 20 नंबर पर है। सुनिए, एक कतार में 60 स्टूडेंट है, ओके, जिसमें अम्मार 20 लेफ़्ट साइड से 20 नंबर पर है और अरहान राइट साइड से 15 नंबर पर है। ओके, लेफ़्ट साइड से वो 20 नंबर पर है और राइट साइड से 15 नंबर पर है। तो टोटल दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट होंगे, यानी दोनों के बीच के स्टूडेंट मालूम करना है। देखिए ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करेंगे, टोटल स्टूडेंट लेफ़्ट प्लस राइट। टोटल लेफ़्ट स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट है 60, लेफ़्ट है उसके 20 प्लस राइट। ओके, अगर 60 35 आंसर होता है इसका। अगर हम 60 को 35 से माइनस करेंगे, ओके, अगर 60 को हम 35 से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 52। यानी टोटल बीच में जो मीडियम अगर हम दरमियान में देखते हैं तो 25 स्टूडेंट होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। एक कतार में 15 स्टूडेंट है, एक कतार में 15 स्टूडेंट है, जिसमें लेफ़्ट साइड से 12 नंबर पर अम्मार और 8 नंबर पर अरहान है, और 8 नंबर पर अरहान है। तो कुल कितने नंबर दरमियान में होंगे। देखिए हमने जो पहले क्वेश्चंस देखे थे, आप यहाँ देख सकते हैं, हमने जो पहले क्वेश्चन देखे थे इसमें एक वैल्यू थी 20 20 और एक वैल्यू थी 15। अगर हम दोनों को एडिशन करते हैं तो इसका आंसर होता है 35। ओके, और अगर हम उसके टोटल नंबर देखते हैं तो टोटल नंबर इसमें कितने थे 60। यानी ये 60 से कम नंबर है, ये 60 से कम नंबर है, इसीलिए हमने दोनों को क्या करें माइनस कर दिए। लेकिन अगर हम ये जो क्वेश्चंस है ये क्वेश्चन में देखते हैं, जब हम 12 को 8 से प्लस करेंगे, टोटल 15 स्टूडेंट है, अगर हम 12 को 8 से प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 20। इसमें जो वैल्यू है टोटल नंबर की वैल्यू से ज़्यादा आ रही है। टोटल नंबर की वैल्यू, जहाँ टोटल नंबर कम हो जाते हैं और वैल्यू बढ़ जाती है तो उसका फॉर्मूला T = L प्लस लेफ़्ट प्लस राइट प्लस 2, ये उसका फॉर्मूला है। आप यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। आपको एग्ज़ाम में देखना है कि दोनों नंबर में अगर दरमियान का क्वेश्चन पूछता है तो ये दोनों नंबर को जब हम ऐड करते हैं तो ये नंबर अगर इससे ज़्यादा होता है, जैसे देखिए यहाँ पर टोटल तो 15 लोग हैं, लेकिन उसका जो नंबर है कतार में, अगर हम दोनों को ऐड करके देख रहे हैं उनका दरमियानी नंबर निकालने के लिए, तो क्या हो जा रहा है 20, ये ज़्यादा नंबर हो जा रहा है। इसीलिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। इसमें क्या है, लेफ़्ट है हमारे 12 प्लस 8 प्लस 2, और यहाँ पर टोटल कितने हैं 15 स्टूडेंट है। 12 प्लस 8 20 प्लस 2, ये 15 को जब हम ये 15 को इधर लाएंगे तो ये प्लस 2, ये हो जाएगा 17। 20 माइनस 17 कितना होता है 3। आंसर इसका क्या आता है 3। मतलब ये मीडियम में अगर दरमियान में हम क्वेश्चन देखा जाए तो टोटल 3 लोग हैं। कितने हैं 3। अगर हम पहले क्वेश्चन में देखते हैं तो यहाँ पर
जो नंबर है, टोटल लोग की जो तादाद है, वो तादाद ज़्यादा है इनके नंबर से। आपको ये नंबर पर गौर करना है। जब ये आप दोनों एडिशन करेंगे तो ये क्या है, टोटल नंबर ज़्यादा है कितने, लेफ़्ट और राइट से, इसीलिए हम यहाँ पर सिर्फ एडिशन करेंगे और माइनस करेंगे। लेकिन जहाँ पर टोटल नंबर ज़्यादा हो जाते हैं, लेफ़्ट और राइट के नंबर ज़्यादा हो जाते हैं टोटल नंबर से, तो हम उसको क्या करेंगे, +2 करके और उसको सेम प्रोसेस माइनस करके उसका आंसर लाएंगे। ओके स्टूडेंट।